सुबह मैं 8:30 बजे के गई हुई, 12 दिन की बच्ची छोड़ के, 12 दिन की। आप लोग जो ना हमारे बच्चों को मारोगे, ये क्यों वो। मारेंगे? एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी बच्ची घर से लेके गई, फिर मैंने उसको पिलाए। मैंने बोला अगर मरी तो पहले मेरी मरेगी। मेरे मियाँ कई दफा कहते होते थे चाय, तो वो कहती थी तुम्हारे बाप की मुलाजम है, बाहर से करके आए तो तुम्हें चाय भी दे। वो दुपट्टा उतारती है और शुरू होती है घर में। आजकल के दौर में जिसने अपने बच्चे की तरबियत कर ली ना, समझो वो कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं आमकास्ट। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे माशरे की। ये वो मिसाल है जो हमें हर जगह नज़र आती है और जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ये वो ख़वातीन हैं जो घर से निकलती हैं अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जिन जगह पे लोग अपनी औरतों को घर से नहीं निकलने देते, ये वही औरतें हैं जिन्होंने उन्हीं इलाकों में हिम्मत पकड़ के अपने घर से निकली और अपने काम को मनवाया, सिर्फ़ इसलिए ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक पोलियो वर्कर कैसरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कैसरा जी आप? अल्लाह पाक का करम है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप दिन की मसरूफियत में से वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं। बंदा ही वो है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त बात। अपने लिए तो हर कोई जीता है। तो कैसरा जी, आपसे आपकी कहानी के बारे में पूछेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और आसान सी कुछ बातें करेंगे। ज़रूर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसरा जी की पैदाइश कहाँ की है? रावलपिंडी की। रावलपिंडी से हैं आप? जी। वाह वाह, ज़बरदस्त। और कितना अरसा रावलपिंडी में रही आप? यानी शादी से पहले रावलपिंडी, शादी करके कराची में। अच्छा, शादी करके कराया। तो शादी जो है स्कूल गई हुई हैं आप? स्कूल पढ़ी हुई? जी। कितना पढ़ाई की हुई आपने? मैंने मिडल तक पढ़ा है। इंटर तक? मिडल मिडिल? 8वीं तक। 8वीं तक? अच्छा, जी, उसको जी। मिडिल कहते हैं? जी, उसको मिडल। अच्छा, तो ये 8वीं तक पढ़ा, 10वीं तक क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमारे जो मतलब मम्मी का घर था वो भी थोड़ा मुश्किलों वाला था, इस वजह से मतलब हालात ठीक नहीं थे। अच्छा। तो हम लोग 7 सिस्टर्स हैं, 2 भाई हैं हमारे। ठीक है। तो अब्बू हमारे जो है ना, मतलब पूरे घर का निज़ाम एक अब्बू के हाथ पे था। ठीक है। तो उसमें फिर अब्बू को 7 बहनों को पढ़ाना, फिर आगे उनका, तो इसलिए वजह से बस जितना। तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब पहले तो वापटा में थे, फिर उनकी टांग खराब हो गई थी, तो फिर उनको वो ना बोर्ड की पेंशन हो गई थी। सही। और टांग किसी हादसे की वजह से या? जी, एक्सीडेंट हुआ था अब्बू का। एक्सीडेंट हो गया? जी। तो उसके फौरन बाद उनको रिटायरमेंट दे दी गई? जी जी। तो जब ये हुआ तो आप उस वक्त रावलपिंडी में ही होती थी? नहीं, उस टाइम हम लोग थे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में? शादी हुई भी थी आपकी जब ये हुआ? नहीं हुई भी। तो फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो फिर किसने जिम्मेदारी उठाई काम काज की? फिर मेरी मम्मा ने उठाई। उन्होंने कहा कि अब मैं सबका। जी, मेरी मम्मा ने जैसे खेतों में भी जाके काम किए और हमें पढ़ाया भी साथ में, मतलब साथ, यानी पूरा एक बड़ी फैमिली थी हमारी। 7 बहनें थी, 2 भाई थे। तो आप कह रही हैं कि सारी बहनों ने और भाइयों ने पढ़ाई की है? जी। और 8वीं तक ही की है? नहीं, ज़्यादा की है। ज़्यादा भी की है? जी। ठीक है। छोटी जो मेरी सिस्टर है वो वकील है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो आप 8वीं पे क्यों रुक गई जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे? बस कुछ हालात ही ऐसे थे, बस फिर बीच में छोड़ना पड़ा। सिर्फ आपने छोड़ा? जी, सिर्फ मैंने। आपने कहा कि मैं कुर्बानी देती हूँ इस चीज़ की। फिर उसमें फिर मम्मा के साथ जाते रहे, जिधर मम्मा काम करती रही उनके साथ जाते। तो सबसे पहली बार कहाँ गई मामा के साथ अपनी काम पे? खेतों में, वो जो जमीन से आलू निकालने के लिए, वो बहुत मुश्किल काम था। तो वो आपको तो आता ही नहीं होगा जब आप पहली बार गई होंगी? जी, मुश्किल था काफ़ी, लेकिन किया है। फिर क्या मुश्किल क्या होता है उसके अंदर? मतलब ज़मीन के अंदर से आलू निकालना, वो क्या उसको कहते हैं, इतना सा वो बेलचा सा होता है, उसके साथ वो ज़मीन खोद के उसके अंदर से। ठीक है। काफ़ी एक आलू ढूंढना, फिर निकालना। हाथों में शाम को छाले पड़े होते थे। यानी जो इतनी आज मेरे अंदर मजबूती है ना, सिर्फ मेरी मदर की वजह से। तो ये जो आपने पहला काम किया उस वक्त आप कितनी बड़ी थी? मैं 10 साल की थी। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी थी आप? बहुत छोटी थी जी। तो उस वक्त कैसे दिमाग में
अपने आप को मनाती थी कि यार अभी तो ये नहीं आता था कि यार मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरी तो उम्र ही नहीं नहीं, है? ये चीज ज़हन में ही नहीं होती थी। ये होता था स्कूल से छुट्टी हुई है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा अकेली लगी और हुई है। अच्छा, अकेली लगी हो, मतलब इतनी इसलिए उम्र में भी आपके जी जहन में ये बात आती थी? जी। फिर उनके पीछे फिर मदरसे का टाइम हुआ, फिर वहाँ से फिर वापस मदरसे में मदरसे आए, चले गए। फिर वापस वहाँ से फिर अम्मी के पीछे गया कि अम्मी अकेली लगी ये हुई 10 साल की बच्ची की एक जी, बात हो रही है। जी। ये तो बहुत बड़ी बात है तो कि आज भी जो मेरे अंदर इतनी मजबूती है ना, जो मेरे अंदर हिम्मत है ना, सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। वाह, ज़बरदस्त। वो आप सोचें, अगर आप इतनी मजबूत हैं तो आपकी वालदा कितनी मजबूत वो होगी। भी कहती हैं बेटा हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह सबके साथ है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई है 2005 में। मतलब आप कितने साल की थी उस वक्त? मैं उस टाइम 17 17 साल। मतलब जी। तब तक आप ये आलू वाला काम ही कर रही थी? नहीं नहीं, उसके बाद फिर हम लोगों ने ना कंपनीज में काम किया है। सही है। इसमें हम लोग वहाँ क्या काम करती थी आप? वहाँ पे ये हम लोग डोर टू डोर सेलिंग करते थे। ये ब्राइट हो गया, ये सारा मतलब, ठीक है। या स्टालिंग लगती थी, वहाँ पे जाते थे। तो ये नौकरी कैसे मिली? ये मेरे मियाँ को सांप काट गए, तो उनके हालात बहुत ख़राब हो गए, यानी वो चलने फिरने से बिल्कुल रह गए। सांप ने काट लिया? जी। तो हमारे घर में जो है ना, पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। पानी के अलावा? सिर्फ पानी था हमारे घर में। इसके अलावा बच्चे थे छोटे, कि अब इनको कहाँ से खिलाऊं, क्या करूं। फिर मेरी जेठानी थी, वो मतलब ऐसे घरों में काम करती थी ना, तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला किसी घर में मुझे जो ना आप काम दिलवा दें। तो उन्होंने मुझे एक घर में काम के लिए छोड़ तो दिया। यानी सुबह मैं 8:30 बजे के गई हुई, 12 दिन की बच्ची छोड़ के, 12 दिन की। तो वापसी पे वो जो बाजी थी, वो बोले भाई वापसी तो मेरी रात के 11 बज गए। नहीं तो 12 दिन की बच्ची आप छोड़ के जाती थी पूरे दिन के लिए? नहीं, फिर नहीं गई ना, वो एक दिन गई हूँ कि जब उसने मुझे 11 बजे छोड़ा रात को, तो फिर दूसरे दिन तो मैं नहीं गई। ठीक है। तो फिर हमारी गली में आई ये पोलियो वाली ना, फिर मैंने उनसे बात की। मैंने बोला इतनी मेरी तालीम है कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला पर सिर्फ उर्दू ही लिखनी होती है, वो आपको आती है तो आप आए, हम आपकी ना बात करवा देते हैं। अच्छा, किसी के रेफरेंस से आप वहाँ गए? से गए जी। और आपके शौहर क्या काम करते थे? मेरे शोहर पहले तो आर्मी में थे, फिर जब से उनको सांप काट गया तो भी नहीं कर सकते। और ये काम सांप घर कैसे में काटा? पता नहीं, बाहर ही किसी जगह पे काट के आए। तो उसके जहर की वजह से? जी, जहर की वजह से भी नहीं कर पाते कोई काम। नहीं तो क्या अभी पूरे बॉडी में कोई मसला है या टांग? जी, बॉडी में मसला है, पाँव खराब हो जाता है। एक हिस्सा पिछले दिनों में पूरा मारा गया था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। तो शादी के बाद मैंने बोला कराची है, मैं जानती नहीं किसी को, मैं कैसे काम कर पाऊंगी, कैसे जाऊंगी। उन्होंने वो कराची के थे वो? जी, वो कराची के हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेरे बच्चे भी संभाले हैं, पूरा घर भी देखा है, साथ मुझे भी सपोर्ट किया कि तुम जाओ, तुम हिम्मत नहीं हारो, कुछ भी नहीं होता। पोलियो में बहुत डरती थी कि मैं कैसे अब जाऊंगी, आगे लड़कों को मुझे फेस करना पड़े। वो कहते हैं कोई समझ, तुम खुद लड़का हो, इस टाइम बाहर निकली हो, तुम लड़का हो, तुम ये चीज़ नहीं सोचो कि तुम लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हर कदम पे। तो आप कराची आई शौहर की वजह से? जी, शादी करके शादी करके आप लोग कराची आ गए? जी। और ये जो आप हादसा बता रही हैं ये भी कराची में ही हुआ, सांप वाला? जी, कराची में ही हुआ। तो जब पोलियो वाले काम में आई तो उन्होंने आपको क्या समझाया कि क्या करना है, कुछ समझाया यही आपको? भाई बच्चों को पोलियो के कतरे पोलियो वगैरह के कतरे पिलाने। तो कन्वेंस करना लोगों को, कुछ लोग तो नहीं पिलाते हैं। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि आप क्योंकि जाती होंगी जी, तो ऐसा तो नहीं होगा आप जिसको कहती होंगी वो पिला देता नहीं होगा? नहीं, कुछ लोग तो बहुत हमें तंग करते हैं। क्या कहते हैं कि जी ये आप लोग जो ना हमारे बच्चों को मारोगे, ये क्यों वो। मारेंगे? एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी बच्ची घर से लेके गई, ठीक फिर है। मैंने उसको पिलाए। मैंने बोला अगर मरी तो पहले मेरी मरेगी, बाद में तुम लोगों के मतलब इस लिमिट तक आपको जाना पड़ता है कि भाई खुदा का वास्ते समझ जाओ? जी। तो नहीं, ये मुझे ये जानना है कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं इसके बारे में कि यार आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं इसलिए पिला रहे, ये उनके जहन में क्यों आती है बात? असल में लोगों के पास नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, खुसूसी तौर पे पठानों के पास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ना वो उनका ये माइंड होता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, बेटियां पढ़ के क्या करेंगी, काम ही करेंगी। क्योंकि हमारी गली में भी हैं काफ़ी सारे लोग सही ऐसे, है। वो बेटियां नहीं पढ़ाते हैं और मुझे भी मशवरा देते हैं कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाओ। क्यों? मैंने बोला मुझे छोड़ दो, मैं क्या नहीं, कर वो रही हूँ। क्यों आपको लगता कहते हैं नहीं जी, बेटियां फिर ख़राब हो जाती हैं पढ़ने से? जी। ये कैसी बात है? बस वो जितना दिमाग उतनी बात। तो पोलियो के बारे में वो कहते हैं कि ये नहीं पिलाने का तरीका। जी, तो आप कैसे कन्विंस करती हैं उनको?
बताया ना आपको कि एक दफा ऐसी वो तो एक नौबत बार, आ गई हाँ। कि भाई बेटी लेके गई, उसको पिलाने पड़े कि जो ना अगर इसको कुछ होगा तो पहले मेरी अपनी जाएगी तो ठीक बाद है। में आपकी। तो बड़ी मुश्किल, अभी तो काफी लोगों में नॉलेज आ गई, अभी तो कुछ बहुत कम परेशान ऐसा भी करते होंगे लोग, कभी आप ऐसे करते इलाकों हैं। में जाती होंगी? नहीं पहले करते थे, फिर साथ में पुलिस का उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया हम लोगों को। पुलिस का अरेंजमेंट क्यों करना पड़ा? यही कि लड़के जो ना मस्कराबाजी करते हैं, देखते नहीं अपने भी घर में है या नहीं, इस वजह से साथ फिर एक पुलिस वाला दो होते हैं हमारे अच्छा, ये भी होता है, जी। मतलब चलें वो तो एक अपनी जगह है, पिलाना जी। ना पिलाना कतरे, लेकिन ये भी हो रहा है कि जी, ये तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो तो मैं बदतमीजी इसलिए करते थे कि जी उन्होंने कहा यार कि अकेली लड़कियां हैं जी या जी लड़की है। जी, इस वजह से फिर जो ना ये चीज उनको करनी तो कभी पड़ी। कोई ऐसा हुआ कि बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई हो या कोई मसला बढ़ गया हो ऐसा, किसी की बदतमीजी की वजह से? इसी वजह से तो फिर उन्होंने पुलिस हायर की थी ना, एक लड़की के साथ हुआ था। क्या फिर हुआ था? यहाँ तक कि उन्होंने बाजू भी पकड़ ली जी। लोगों कैसे? ने जी वो पोलियो ओवर करके? जी, तो इस वजह से फिर जो ना काफी वो हुआ था। नहीं तो जब ये हुआ, जहाँ भी हुआ, जी। तो वहाँ आसपास लोगों ने कुछ नहीं कहा? लोग भाई कहाँ आजकल करते हैं, लोग अपनी जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं ऐसे कामों में पड़ो ही नहीं। वो दौर और थे जब सारे इकट्ठे हो जाते थे, किसी को कुछ हो जाए, आजकल लोग साइड पकड़ लेते हैं। तो ये तो इंसानियत ही ना हुई कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी खातून के साथ या लड़की के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप कैसे अपने काम से काम रख? बस ऐसे ही आजकल तो लोग यही कुछ कर रहे हैं। तो फिर आपकी सिक्योरिटी के लिए आप जी। एक पुलिस वाला जी साथ होता है आप लोग जी। के, और उससे आपको लगता है कि आप सेफ है? मुझे नहीं लगता कि मैं पुलिस, मैं कहती हूँ मैं अपनी हिम्मत पे मैं सेफ हूँ। साथ पुलिस वाला है तो भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अगले बंदे को जवाब दे सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका ये जो आप पोलियो का काम करती है, इसका प्रोसेस क्या है कि कोई इलाका मार्क होता है जी, कि क्या, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे मतलब होता है? एक इलाका हमें दे देते हैं ना जैसे कि आपको कितना इलाका मिलता है? मतलब 10 गलियां देते हैं ना, जिसमें मतलब पूरा दिन नहीं चला जाता है हमारा। तो कभी किसी की बदतमीज़ी से आपको ऐसा हुआ है कि यार मैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो ये क्यों इसने मुझसे बदतमीज़ी की, ऐसा हुआ है नहीं, कभी? अल्लाह का शुक्र है कि इन 10 सालों में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाह, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात हो जी गई। आपको इसकी सैलरी मिलती है? जी, सैलरी मिलती कितनी कोई सैलरी मिलती है? यानी शुरू में तो उन्होंने 10,000 महीने? जी, तो अब भी हफ्ते में कितने दिन होता है ये काम? ये अभी तो सिर्फ 12,000 में मिलता है, क्योंकि एक हफ्ता होता है काम। अच्छा, एक हफ्ता। और वजह एक हफ्ते की, महीना क्यों नहीं होता पूरा काम? ये पता नहीं बंद कर दिया इन्होंने कि किस वजह से, अभी सिर्फ एक हफ्ते के लिए करवाते हैं। इसमें फिर मैं एक घर में जाके खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि 12,000 रुपया बंदा किधर किधर रखे। तो आप एक हफ्ता काम करती हैं, मतलब 7 दिन आप काम करती हैं, उसमें वो आपको 12,000 रुपये जी, दे 12,000 देते हैं, जी और साथ में आप लोगों के घर आके या किसी एक घर जाके खाना पका रही हैं। जी। तो आप इतने अरसे से मेहनत कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मुश्किलात से गुजर रही हैं, अपने आप को आपने मजबूत रखा हुआ है, जी, तो कभी तो ये मजबूती टूटती होगी बीच में थोड़ी देर के लिए? टूटती है, फिर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं कि कैसे? करना तो है, करेंगे, बच्चों को तो आगे पढ़ाना है। जब बच्चों की तरफ देखती हूँ फिर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। बच्चों को देख के सब भूल जाती हैं कि जी क्या मुश्किल है, क्या आसान है, बस करना है। हम्म, तो कभी ऐसे हुआ है कि बैठ के अपने आप से बात की हो कि यार काश ये सब आसान हो जाए? कभी होता है, फिर अपने मियाँ से डिस्कस करती हूँ कि इतनी, वो फिर मुझे हौसला दे देते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं खैर है, ये तो फिर ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, लगा है, कभी ज़्यादा कभी कम, हम कभी बीमार हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, ये समझो कि ये ज़िंदगी है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। फिर हिम्मत दे देते हैं, फिर मैं चल पड़ती हूँ उठ के। आज की कैसरा और 20-30 साल पहले की कैसरा, क्या फ़र्क है उसमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने आप को भुला ही दिया है कि मैं वो हूँ, बच्चों में मगन, घर में मगन, घर की परेशानियों में, बस इससे आगे और कुछ नहीं कहूँगी। बस अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरे मियाँ को, मेरे बच्चों को, हाँ, खुसूसी तौर पे मेरी मम्मा को, जिनके सहारे पे आज भी मैं चलती हूँ। माँ की याद आपको आती होगी, हैं? बहुत ज़्यादा आती होगी, बहुत आती है हर पल पे जी। ख्वाहिश होती होगी कि वो यहीं हो। कल भी उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहती हैं नहीं,
परेशान नहीं होना है। एक तो मैं हूँ आपके साथ, दूसरा अल्लाह है। बेशक बेशक। और यही मेरे हिसाब से सबसे मजबूत करने वाली चीज़ है कि जब आपकी माँ की दुआ और अल्लाह का सहारा ये साथ हो तो कोई चीज़ कमज़ोर कर नहीं सकती आप। कोई एक मौका मिले आपको अपने दिल की बात करने का अपने वालिदैन से, आपके सामने वो और मौका मिले कि कोई बात जो दिल में वो उनसे करें, चाहे वो शिकायत हो, गिला हो या मोहब्बत की बात, नहीं, क्या माँ कहेंगे? बाप से तो बंदा शिकायत कर ही क्या नहीं सकता कहेंगे है। फिर उनको? यही बोलूँगी कि आज जो कुछ भी हूँ, जितने मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और हमारे सर पे उनका साया कायम रखे। और मुझे मेरी सास की भी बहुत सपोर्ट थी, वो भी मेरे साथ बहुत करती होती थी। अच्छा, अभी सास तो बहुत अच्छी हैं उनकी जी उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, लेकिन जब तक थी ना, तो मेरे मियाँ कई दफ़ा कहते होते थे चाय, तो वो कहती थी तुम्हारे बाप की मुलाजम है, बाहर से करके आए तो तुम्हें चाय भी दे। वो दुपट्टा उतारती है और शुरू होती है घर में, तो फिर सुबह तक लगी रहती। कपड़े भी रात को धोती होती थी क्योंकि सुबह 8 बजे जाना है। रात को खाना भी बनाना दिन के लिए, बच्चों के लिए। उस टाइम तो बच्चे थे भी छोटे, 1 साल की थी, एक 2 साल की थी, बड़ी 2 थी उस टाइम मेरी बेटियाँ। तो एक बेटी की डेथ हो गई है, 6 बच्चे थे मेरे। अच्छा, तो अब बाकी अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। 5 हैं। ये बेटियाँ तो अपने घर चली जाएंगी, दूसरे घर चली जाएंगी, जी। बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनकी भी शादियाँ हो जाएंगी, तो फिर हम दोनों रह जाएंगे, मियाँ और बीवी। ये कभी कभी सोच आती है, फिर रोना आता है। फिर होता है, अब बड़ी बेटी माशाल्लाह 17 साल की है, जी माशाल्लाह। तो उसका होता है कि अब जो ना, मतलब बचपन से मतलब पैदा करना, फिर बड़ा पढ़ाना लिखाना, पढ़ा लिखा कर मैं अब लोगों को दे दूंगी, इस बात पे मैं बहुत रोती हूँ। अभी तो देखे ना, आपके घर में रौनक होगी, बच्चों की एक रौनक होती है, जी। तो वो होता है कभी घर में बैठ के कि यार ये तो सन्नाटा हो जाएगा एकदम से? नहीं, कभी ऐसे स्कूल होते हैं ना, तो फिर बहुत वो होता है मुझे कि अभी उसमें तो फिर भी पता होता है कि अभी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको पता हो कि अब मैं और यही है घर में, तो इस बारे में आता है, होता है कभी आपस में बात जी। करते हैं? हाँ, मैंने बोला तो वो कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, हम जो है ना एक दूसरे का सहारा बने। अब मैं ना बच्चियाँ एक को घर में रख लेंगे। मैंने बोला घर कोई नहीं रखता फिर बेटियाँ, मैंने बोला। देखिए ना, सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनकी एजुकेशन जी का ख्याल रख रही हैं। नहीं, अभी मैंने बड़ी बेटी को बोला है, मैंने बोला आपने जो मतलब कंप्यूटर कोर्स करना है, कुकिंग कोर्स करना है, बेकिंग कोर्स करना है, जो भी करना है मुझे बताओ। और कर तो मुझे कह रही थी मम्मा उसकी तो 25,000 सैलरी है। मैंने बोला ये चीज़ आपने सोचो, ये सिर्फ मुझे बताओ कि करना है या नहीं करना। उसकी फीस कैसे देनी है वो मैं जानूं। वो मैंने बोला मैं जानूँ, वो मेरा काम। वाह, आपके लिए एक कामयाब शख्स कौन होता है? कामयाब शख्स वो है कि जो अपने बच्चों को कामयाब कर ले, वो समझो कामयाब शख्स है। जिसके बच्चे, क्योंकि आजकल के दौर के जो बच्चे हैं ना, जो हमारे दौर के बच्चे थे ना, उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल के दौर में जिसने अपने बच्चे की तरबियत कर ली ना, समझो वो कामयाब है, यानी हर चीज़ से बचा लिया है। आज जगह जगह पे नशे वाले बैठे हुए हैं बच्चों को ख़राब करने पे, जगह जगह पे बेटियां महफूज नहीं हैं, खुसूसी तौर पे छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं हैं। तो जिसने अपने बच्चों की जी तरबियत कर ली, ठीक, समझो वो कामयाब है। मेरी 10 मिनट बेटियां स्कूल से लेट होती हैं ना, मैं वहाँ से काम से छुट्टी करके आ जाती हूँ कि पहले मैं अपनी बेटियों को लेके आ हाँ, जाऊं। पहले मैं देखूँ क्यों लेट हो गई। वाह, ज़बरदस्त। सुकून किसको कहती हैं आप? आपके लिए सुकून क्या है? इस टाइम जो मेरे लिए सुकून है वो मेरे बच्चे उनको देख लो ना, सारे दिन की थकन ख़त्म हो जाती है। तो देखा जाए तो कैसरा जी की पूरी दुनिया मेरे बच्चे उनकी औलाद में बसती है, और बस उस, और ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कुछ चाहिए, उसमें खुश हैं। बस वो कहते हैं हर हाल में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक उनको तो आप पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता होगा, लेकिन हम ने जब आपसे ये सब सुना है तो हमें भी आप पे उतना ही फ़ख्र है। और आप जैसी जितनी भी ख़वातीन हैं जो अपनी घर की दीवार से निकल के अपने लिए कमाती हैं, अपने घर को सपोर्ट करती हैं, अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, हम सबको आप लोगों पे फ़ख्र है। और
ये बहुत बड़ी बात है कि इन मुश्किलात में अपने आप को समेट के रखना और अपने आप को मजबूत रखना। मैं अब तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ, बड़ी बेटी को खुसूसी तौर पे, वो कपड़े सिलाई करती है ना, कभी बोलेंगी मम्मा ये चीज़ नहीं है, ये बेटा जाओ ले आओ। कहती है लोगों के माँ बाप होते हैं, कहते हैं हम साथ चलेंगे, मेरा दिल करता है मेरी मम्मा साथ चले, पापा साथ चले, मुझे कहते हैं आप चले जाओ। मैंने बोला अकेली जाओगी, कोई दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया किस तरीके से चल रही है। वाह कैसरा जी, एक बात अगर आपको तमाम ख़वातीन को बतानी पड़े कि एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ सबको, या कहना चाहती हूँ सबको, या मशवरा देना चाहती हूँ, वो क्या बात होगी? बात यही होगी, देखें ख़ानदान वाला कोई नहीं आता है मुश्किल वक्त में घर में राशन डालने के लिए, नई गली वाले आते हैं, बातें कर लेंगे चार कि फ़लाँ की बीवी ऐसी, फ़लाँ की बेटी ऐसी, तो कोई अच्छी सलाह नहीं देता है। अगर आप लोग मुश्किल में हो तो बाहर निकलो, कोई मुंह में नहीं डालता है। बंदा खुद ठीक है तो सारी दुनिया ठीक है, अगर बंदा खुद ही गलत है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। बेशक इसमें कोई नहीं। कैसा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आई, टाइम निकाल के अपने काम के बीच में से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक और कहानी जो इंसानों की हम आजकल देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो हमारे सामने आई, और हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे भी मजबूत लोग हमारे आसपास हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग में बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। मैं खुसूसी तौर पे एक बात करना चाहूँगी औरतों से, जो कहती है ना कि जी हमारे मर्द, औरतों से भी और मर्दों से भी, मर्द भी कहते हैं जी औरत बाहर निकलेगी तो ख़राब हो जाएगी। अगर मर्द को अपनी बीवी पे भरोसा है ना तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, ख़राब होने वाली भी होगी तो नहीं होगी। उसको होगा कि मुझे मेरे शोहर पे भरोसा है। तो शोहरों को भी कहूँगी कि बीवियों पे भरोसा करो। अगर आपके हालात ख़राब हैं तो जॉब करना कोई बुरा काम नहीं, बिल्कुल बुरा बात नहीं। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अल्लाह के आगे बंदा। और हमारे यहाँ तो अब देखें ना, जितनी महंगाई है उस पे एक बंदे के काम पे घर चलना ज़रा मुश्किल ही है जी। तो अगर मिलजुल के चलेंगे तो सुकून में भी रहेंगे, हालात भी बेहतर कोई मर्दों को भी कि थोड़ा जो ना अपने अंदर जो ना वो पैदा करो, और अगर किसी औरत को कोई रोड पे छेड़ रहा है तो अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो हम अंग्रेज़ हैं तो ना हिंदू हैं ना कुछ। तो हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि औरत जो है ना इसकी इज्जत करो। और हमारे मुल्क में ना बिल्कुल इज्जत ख़त्म हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो जो छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं उनको भी ये कि इंसान बन जाओ, ये क्या है? पाकिस्तान को आप लोगों ने तो बिल्कुल वो कर दिया है। बस अब दुआ ही कर सकते हैं, और जी अल्लाह करेंगे ऐसा ही आपकी बात सुन के किसी एक को भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी जी। कैसर जी, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। तो ये थी जी हमारे साथ कैसरा जी, जो कि पोलियो वर्कर हैं। आपने इनकी कहानी सुनी, इनकी स्ट्रगल सुनी, और इनकी रोज़मर्रा की जंग जो ये अपनी औलाद के लिए और अपने शौहर के लिए लड़ती हैं। उम्मीद है कुछ इंटरेस्टिंग आपको भी लगा होगा, उम्मीद है कुछ हिम्मत आपने भी इससे पकड़ी होगी। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं आमकास्ट।